जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का अग्निवीर 2026 में जो एग्ज़ाम है जून में कंडक्ट कराया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, और उसमें आप लोग लगातार मेहनत पर लग रहे होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे वो आज से अपनी मेहनत को लगातार रेडी कर दीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का, वो आपको हमारे YouTube चैनल पर फ्री कराया जाएगा, जिसमें आपसे प्रैक्टिस भी कराएंगे। कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कराए जाएंगे, जो कि आपको पेपर में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज जो है शुरुआत करेंगे हम इंडियन आर्मी का आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए जीके जीएस का टॉपिक। किसका टॉपिक? जीके जीएस का टॉपिक आर्मी 2026 के लिए। ठीक है भाई, मैं आर्मी बोलूंगा, मैं अग्निवीर एग्जाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो चाहे वो 4 साल का हो या 2 साल का हो, इंडियन आर्मी के लिए वो हमेशा सैनिक ही रहेगा। ठीक है, वो आर्मी के लिए ही काम करेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है कि कुछ इस तरीके से इसमें दे रखा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर जो है ऑप्शन दे रखा है विज्ञान, खेल, साहित्य, कला। तो आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है खेल में। ठीक है, अर्जुन जो दिया जाता है पुरस्कार वो खेल में दिया जाता है। ठीक है, और बाकी सभी का आप जो है एक बार इसको देखेंगे, क्योंकि जब हम लाइव डाउट सेशन शुरू करेंगे तो लाइव डाउट सेशन में जो है इन सब के बारे में भी आपसे बात की जाएगी। ठीक है भाई, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जय जवान जय किसान का नारा किस भारतीय सेनानी ने दिया था या किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है भाई, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, उसका नाम है वूलर झील। क्या नाम है? वूलर झील, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, फिर है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है भाई, फिर है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है भाई, कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद है थल सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है? इसमें मैं लिखना भूल गया, इसमें लिखना है भारतीय थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी को। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, उसके बारे में आज कमेंट बॉक्स में आप देख कर बताएंगे। ठीक है भाई, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, उसके जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी चाणक्य साहब। ठीक है जी, कौन थे? चाणक्य साहब। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। ऑप्शन में आपको बताना है कि महानदी कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद है कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है जी, उसके बाद है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से आप लोगों के पास में जो है 5 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई। जल्दी से बताइए भाई, कहाँ मनाया जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान, जो कि आपका भाभा परमाणु अनुसंधान स्थित है कहाँ पर? वो है ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। लाला लाजपत राय। ठीक है, फिर आपकी बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन रही है?
वो रही है सरोजनी नायडू। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ठीक है, 1498 में। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में लिख रखा है सरदार पटेल साहब। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी से बताइए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आप लोगों के पास में समय बहुत कम है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, कुछ बच्चों का तो आंसर आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। ओणम जो है वो आपके केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट बात करें, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 जून। ठीक है भाई, कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? घेगा रोग हमेशा आयोडीन की कमी से होगा। अगर आपके शरीर में नमक की कमी है तो आपको घेगा रोग होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है भाई, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताइए, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर दीजिए भाई इसका। डुरंड खेल का कप का संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से देखिए एक बार आंसर आप। जल्दी बताइए भाई। समय बहुत कम है, कम समय में ही काम करना है आप लोगों को। ये बीच बीच में जो रेस्ट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है जिससे माइंड को यूज किया जाए। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है बेरी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है साधारण नमक का? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको आप जो है NaCl भी बोलते हो। क्या बोलते हो? NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? ठीक है भाई, वो होगी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी जो है जैसे आपके प्लेन होते हैं उनके टायर में भरी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोई भी वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर रहेगा नाइट्रोजन। ठीक है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जल्दी से बताइए। तांबा और जस्ता का। नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? रेटिना। ठीक है भाई, किसका? रेटिना का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जल्दी से बताइए, आप लोगों के पास जो है सिर्फ 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए है, जल्दी से। रख दो इसको, बाद में देखेंगे, अभी काम करना। हाँ भाई,
बताओ तो आंसर भाई, सब काम हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो होता है 28 फरवरी को। ठीक है, कब? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई बैरोमीटर का नहीं किया जाता, थर्मामीटर का नहीं किया जाता, एनोमीटर का नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी खत्म। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस, जल्दी से बताओ। अरे एनर्जी ले आओ यार, बॉडी में एनर्जी। एनर्जी कैसा आएगी? जब मन सारा जो है वीडियो में रहेगा, दिमाग जो है सारा वीडियो में रहेगा। कभी इधर उधर के चक्कर में मत बढ़ो भाई, टेंशन फ्री हो जाओ। आपको देखना है तो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पेपर पास करना है तो दिमाग को यहीं लगा के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? हाँ जी ठीक है भाई, कौन सी? नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सब नाइट्रोजन गैस। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे ज्यादा किस ग्रंथ में किया गया था? वो था ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था। ठीक है भाई, ऋग्वेद में ही कितने गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था? बताया कितनी बार गया था वो आप आंसर देंगे आज। कितनी बार बताया गया था उसके लिए आप आंसर देंगे। हाँ जी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया था वो कितनी बार किया गया था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? भाई खत्म क्वेश्चन है, खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, खत्म खत्म खत्म। इतना खत्म क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता देगा, 5th क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा भी बता देगा कि 206 हड्डियां होती है मानव शरीर के अंदर। ठीक है भाई। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो कि कौन होता है? कौन 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 राष्ट्रपति है? कौन है भाई? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति हो गया। लेकिन जो बात करें हम नागरिक राष्ट्रपति है, और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तीनों सेनाओं का सुप्रिटेंडेंट कौन होता है? वो भी कौन है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस कौन होता है? वो कोई एक होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। ठीक है, उसमें जो है जरूरी नहीं होता वो थल सेना का हो, वायुसेना का हो, या फिर आपका जो है आपका नौसेना का हो। ठीक है, चलिए भाई फिर नेक्स्ट बात करें हम। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भाई ब्रह्म समाज की किसने 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 एक बार देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो किसने की थी? देख लो भाई जल्दी, कौन से पे लगाया जाए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आप सोचोगे सर पास करवा रहे टाइम, बस भाई देखो टाइम पास नहीं करा रहे, इससे जो है आपका माइंड कंसंट्रेट होगा। आप सोचोगे यार यहाँ कुछ सिखाया जा रहा, वरना आपको अगर मैं आके ऐसे पढ़ाऊं, हाँ जी बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना इसने की थी और काम खत्म, आगे बढ़ जाऊं, तो आप जो है बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोर। और बोर करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है हंसी मजाक में आपको पढ़ाना, एक्टिव होके पढ़ाना, और आपको भी एक्टिव रखना पढ़ाई के समय पे। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहे तो फिर आपका क्या फायदा फिर पढ़ने का। और डीटीओ क्लासेज में पढ़ने का मतलब है आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने 500 लोग की सब्सक्राइबर हमसे कराई दिए, लेकिन आप लोग अब थोड़ा सा इसको 1000 भी करा के चलेंगे। ठीक है, कोई चोट रिपोर्ट नहीं है भाई, कोई चोट रिपोर्ट नहीं है ना? नहीं है ना? पक्का? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। कुछ गलतियां हो जाती है बोलने में, ठीक है, कभी कभी हो जाती है, ऐसा नहीं है रेगुलर होती है, लेकिन जब हम तेज बोलेंगे तो पता नहीं चल पाता कि क्या बोलना है। ठीक है, हमें दिमाग में तो चलता है कि ये बोलना है, लेकिन बाहर जुबान से कुछ भी निकल जाता है, लेकिन कभी गाली नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर गाली निकलेगी तो तुम्हारे काम के लिए निकलेगी भाई। ठीक है भाई, किसके लिए? तुम्हारे ही फायदे के लिए निकलेगी। तो आपको जो है अपना फायदे के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना कि आपको सर इधर उधर की बात सुना रहे हैं, सर जो है काम की बात सुनाएंगे, फालतू की बात नहीं सुनाएंगे। जय माता दी। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए, तब तक एक लाइट और ऑन कर देते हैं जिससे आपको जो है दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, आई एम अटेंडिंग अ कॉल। हेलो, अरे यार वो आया ही नहीं वो लड़का, उसने फोन ही नहीं उठाया, फिर 2-3 बार कर लिया। कल से सुबह जल्दी ले लियो। ठीक, हाँ तो भाई जल्दी से बताओ, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? लोटो लोटो लोटो, वो नहीं जो आप अपने वहां लेके जा रहे हो खेत में। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए भाई। चलिए भाई,
हाँ जी, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? और किसने दिया था भाई? किसने दिया था? अरे दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है भाई। फिर है महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है? कौन है? कौन है भाई? वाल्मीकि जी है क्या? अरे नहीं है भाई, कालिदास जी नहीं है, तुलसीदास जी नहीं है, बचे कौन? वेदव्यास जी है। कौन है? वेदव्यास जी। कौन है? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाह रहे, अगर आप सक्सेस होना चाह रहे, तो आपको जो है आपकी कसम है उसकी जिसको आप प्यार करते हो, ठीक है, जिसको आप जो है बात करे बिना नहीं रह सकते, जिसको आपको लगता है कि इसके बिना तो मैं मरी जाऊंगा, मरी जाऊंगी, उसकी कसम है आपको वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे? आप गूगल पे जाइए, उसमें कुछ ना कुछ वेद व्यास जी के बारे में मिल जाएगा। बोलिए या लिखिए कि वेद व्यास जी के बारे में कुछ बताइए कि वो कौन थे, कैसे व्यक्ति थे, कितने पढ़े लिखे थे, कितना उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया, भारत राष्ट्र के लिए, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो प्यार करने वाला कहीं भी चला जाएगा, किसी और के पास भेजना है क्या? नहीं भेजना ना, तो फिर वेदव्यास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? वेदव्यास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अरे ये तो खत्म क्वेश्चन है सर, कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो? आए ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं इंडियन आर्मी के पेपर में, खत्म क्वेश्चन ही आ रहे हैं। किसमें? जीडी के, टीडीएन या डब्ल्यूएमपी वाले पेपर में आपके बिल्कुल खत्म क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा भाई। बहुत बच्चे क्लियर कर चुके हैं हमारे इस मार्गदर्शन से। कारण क्या है? क्योंकि हमने बता रखा है यार, इस तरीके से कर लो, पेपर क्लियर है। और आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही मिलेगा पेपर क्लियर करने का। आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट जो लगाए जाएंगे वो सिर्फ पेपर क्लियर कराने के लिए लगाए जाएंगे। हमें पता है पेपर तो बन चुका, हमने बनाया, ठीक है, पेपर हमारे हिसाब से हमने बनाया है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन देंगे वो पेपर के अंदर आ जाएंगे, तो पेपर हमने ही बनाया है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लो, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लो, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लो, जो पढ़ाएंगे वो हाँ जी पढ़ लो। कितनी बार बोलेंगे? अरे भाई बोलना पड़ता है, वरना सो के नहीं उठते तुम लोग। सो के उठोगे तो फिर कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या? बार बार एक बार में ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा बादाम का दूध पियो और एनर्जी लेके आओ। अच्छा हाँ, पी लिया ना? हाँ, बस इतनी देर में पी लेते हैं, मन ही मन में सोच लो, सोचते एनर्जी आ जाएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, जैसे सोचते हो ना कि मैं उससे बात कर लूं और उससे मेरी हो जाए, ठीक है, तो वही तो बात बता रहा हूं मैं। आप एक बार सोच लो, सोचने से सब कुछ होगा, ठीक है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता ही था पहले, आपने बता भी दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका, ठीक है। आपका जो ये वर्क है ये कल जो है कमेंट बॉक्स से कल से पहले होना चाहिए, और कल की वीडियो में आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फेंक मारो। खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, खेल जो दिवस होता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जी सचिन तेंदुलकर, भाई नहीं मनाया जाता उनकी याद में, मर थोड़ी गए हैं, अभी तो यही है, ठीक है। कपिल देव की याद में नहीं मनाया जाता, मिल्खा सिंह की याद में नहीं मनाया जाता, मनाया जाता है किसका? मेजर ध्यानचंद की याद में। और इनके नाम से क्या है? एक पुरस्कार भी है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। याद है कि नहीं है? है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ है साहब? मुंबई में स्थित है, ठीक है जी। फिर है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन रही है? भाई भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही है रजिया सुल्तान। कौन रही है? रजिया सुल्तान, ठीक है भाई। ऐसी एनर्जी जैसी मेरी है ऐसी तुम्हारी होनी चाहिए, चाहे फेक भी हो, ठीक है, चाहे फेक भी हो, लेकिन एनर्जी ऐसी होगी तभी मजा आएगा काम करने का भी और करवाने का भी। करवाना समझ रहे हो ना? अरे भाई पेपर को क्लियर करवाने का मजा। नालायक को क्या क्या सोचते हो तुम, गंदी सोच है तुम्हारी, ठीक है। सोच को सुधारो और भारत को आगे बढ़ाओ, ठीक है। भारत जब आगे बढ़ेगा जब आप लोग आगे बढ़ोगे। तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक जो थी वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है भाई। और मुस्लिम से बात समझ आ रहा है तो झांसी की रानी तो मुस्लिम नहीं थी, तो वो तो पहली खत्म हो रहा है, ठीक है। नूरजहां, मुमताज महल और रजिया सुल्तान, ये 3 बच रहे हैं। इन तीनों में से रजिया सुल्तान है। आप लोगों को हमने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो जो है जाकर टीटी क्लासेज में पूरा पढ़ लीजिए, आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? भाई कैंसर में इंसुलिन नहीं लगती, साफ खत्म, टाटा बाय बाय।
ठीक है। फिर बात करें टीबी में नहीं होता, पीलिया में नहीं होता, डायबिटीज मधुमेह में होता है, ठीक है। बोलते हो ना आप देसी भाषा में क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर शुगर, ठीक है। क्या बोलते हो, शुगर। शुगर में जो है हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं भाई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। शुगर में आपको जो है इंसुलिन लगाया जाता है, लेकिन वहां जो है शुगर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वहां आपको शुगर नहीं बोलेगा, क्योंकि शुगर का मतलब तो चीनी हो गया, ठीक है। मिठास होगी, वो मिठास थोड़ी है अभी कोई बीमारी भाई, मधुमेह बीमारी है। क्या है, मधुमेह बीमारी है, डायबिटीज। तो डायबिटीज में हम किसका प्रयोग करते हैं, इंसुलिन का। किसका, इंसुलिन का। किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन का कब प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज होने के कारण, ठीक है। हो गया, अरे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा हमारे साथ रहोगे तो, और हमारे साथ नहीं रहोगे तो फिर तो तुम्हारी मर्जी भाई, कैसे याद करो, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, चाहे साथ रहो या ना रहो, कंडीशन तो है। चाहे हम तुम्हारे घर हो ना हो, लेकिन हम तुम्हारे घर है। होने ना होने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम तुम्हारे अंदर है। जब मिलेगा सफलता तो निकल जाएंगे तुमसे बाहर, ठीक है। तुम्हारे सफल होते ही हम जो है बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब तक तुम सफल नहीं होते तब तक तुम्हारे साथ ही है, और तब तक चलते रहेंगे जब तक सफल नहीं होगे, ठीक है। छोड़ के न जाने वाले तुझे सनम, जब तक सफलता ना पहुंचा दे तुझे तेरे कदम, सॉरी, ठीक है। हो जाती है एक दो शायरी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इतना बड़ा शायकार नहीं हूं मैं, ठीक है, या ना ही कवि हूं इतना बड़ा कि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सोच रहे होगे, ठीक है। सुना देंगे एक बेहतरीन सी, लास्ट में सुनाएंगे टॉप वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध है। ओए बिहू की बात कर रहे, और ये किस राज्य में मनाया जाता है त्योहार, ठीक है। जल्दी से बताना आपको आंसर भाई, ऑप्शन है आपके सामने, असम, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। कब, असम, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो भाई आपको मैं बता दूं, भाई और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपको मैं बता दूं, ये जो बिहू है वो असम राज्य का त्योहार है। कब का, कहां का, असम का। कहां का, असम का, सब असम का। असम की राजधानी, असम की राजधानी, असम की राजधानी, हाँ जी बिल्कुल सही है, दिसपुर, 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 दिसपुर। बहुत बढ़िया भाई। भाई अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, ठीक है। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। और जो अब तक इस वीडियो पे आ चुका है, अब तक रुका है, तो एक बार जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि कितना बच्चा वाकई सीरियसली तैयारी कर रहा है और कितना बच्चा सिर्फ वीडियो को देख के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देख के आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो सिलेक्शन होने का चांस पूरा नहीं है, सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे। अगर आपको एक भी पूरी वीडियो आप सही तरीके से देख लेते हो तो सिलेक्शन के चांस उतने ही प्रतिशत बढ़ जाते हो, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। तो आप एक बार अपने लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा लगाएंगे, एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक है जी। फिर है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेलो हाँ बोलो। ठीक ठीक ठीक, हाँ चलो कोई नहीं, बात मत करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से जल्दी से। एनर्जी नहीं आई क्या, आई नहीं क्या, आई नहीं एनर्जी, अच्छा आई नहीं। चलो एनर्जी के लिए आपको 20 सेकंड देता हूं मैं। कैसे आएगी एनर्जी, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेन पेंसिल आपने पकड़ रखी है वो आप वर्ड में जान दो, साइड में रख दो, ठीक है। आपको हाथ ऐसे करने हैं, ठीक है। ऐसे करो जल्दी से, ले 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 ले, ऐसे करो जल्दी से जल्दी। मजा आ रहा है ना, हाँ जी। कर दिया कि नहीं करा, कर दिया कि नहीं करा, अरे कर लो भाई, कर लो, रगड़ लो। नस नहीं खत्म होने की, नस नहीं खराब होने वाली आपके हाथों की, लकीर मिटने वाली नहीं है। अब आप जो है अपनी आंखों पर इन हथेलियों को रखेंगे जल्दी से, ठीक है। हाँ जी बहुत अच्छे। और मन को एकदम शांत कर लेंगे, मन को एकदम शांत कर लेंगे। और जो अभी आप पढ़ रहे हो उसी जो है बैकग्राउंड में अपने दिमाग में लाए, उस स्क्रीन को, डिस्प्ले को जल्दी। हो गया भाई, हाँ जी इतना ही लाना है आपको बस, ठीक है। और फिर दोबारा अपना बैग बुक कॉपी जो भी है तुम्हारी
उसको उठा लो। ठीक है, अब आप देखो कि आपका माइंड जो है थोड़ा सा ढीला हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तो लास्ट पॉइंट चल रहा है, लास्ट दौर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, साथियों, चलिए भाई, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के? नहीं, ये तो बहुत खराब आदमी था। लॉर्ड कैनिंग? नहीं। कर्जन? नहीं। विलियम बेंटिक के। किसके? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जापान में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, भारत में नहीं हुआ, और चीन में हुआ। किसमें? चीन में, हमारा पड़ोसी देश चीन। ठीक है, किस में हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, चलो, चीन और भारत की जो बॉर्डर रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चीन और भारत की जो बॉर्डर रेखा है उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। आप लोगों ने पढ़ी है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में कहानी गौतम बुद्ध की, तो वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। किसका? तमिलनाडु राज्य का। ठीक है जी, कोई चोट रिपोर्ट नहीं है साहब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल ने। ठीक है, कोई चोट रिपोर्ट नहीं है साहब। चलिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। किसकी सहायता से? गलफड़ों की। ठीक है, गिल्स की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यार बिल्कुल बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप लोगों से कुछ भी। आपको इसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। जल्दी से दीजिए भाई, समय बहुत कम है आप लोगों के पास में। उठा के रख दो बस साइड में। हाँ हाँ, ठीक। चले भाई, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से। किसने? हाँ जी, भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सर पता तो है कि 1919 में हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो भाई मैं आपको बता दूं, 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करें, सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? जल्दी से बताइए भाई। आपके पास में 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहले नाम है आजाद हिंद फौज, दूसरा नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा नाम है आपका स्वराज पार्टी, और चौथा नाम है गदर पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपने दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल 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 खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। और इस खत्म क्वेश्चन का आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, ये आपका जो है होमवर्क है। क्या है? इट्स योर होमवर्क। इसका आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे। कहाँ मारेंगे? फेंक के कमेंट बॉक्स में, हमारे सिर में नहीं फेंक के मारेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास में 50 क्वेश्चन थे, और इसकी अगर आपको पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डीटीओ क्लासेस इंस्टाग्राम हैंडल पर हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों तक फैलाएं कि आप जो है कहां जा रहे हो डीटीओ क्लासेस पर। आपके अग्निवीर, आपके जीडी या आपका डब्ल्यूएमपीओ, किसी का भी कोई फॉर्म हो तो वो जो है उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं डीटीओ क्लासेस वाले। आप जो है सभी को शेयर कर दीजिए, और कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।